नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम आपको बताएंगे कि शुक्र जब अस्त होते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। देखिए, शुक्र जो है वो हमारे सारे ग्रहों में सबसे अधिक भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाले यही ग्रह होते हैं। शुक्र सबसे सौम्य ग्रह है और सौम्य के साथ साथ ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, खास तौर से उन लोगों के लिए जो भौतिक सुख सुविधाओं की आकांक्षा रखते हैं। क्योंकि ये अगर शुक्र है तो सब कुछ है। शुक्र है तो आपको सारे भोग विलास, ऐशो आराम की सारी चीज़ें, आपके जीवन में जितनी भी अच्छी सुख सुविधाएं होती हैं वो शुक्र के अच्छे होने से ही होती हैं। तो शुक्र का होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शुक्र ग्रह हमारी कुंडली में अस्त हो जाएं, शुक्र ग्रह सूर्य के साथ जो भी ग्रह होते हैं वो अस्त होते हैं और कुछ ग्रह अपने कारणों से भी अस्त होते हैं। तो सूर्य के साथ अगर शुक्र है तो उसका क्या परिणाम होगा, और शुक्र अगर अस्त है हमारी कुंडली में तो वो हमारे जीवन में कैसा प्रभाव देंगे, आइए बताते हैं। देखिए, अगर शुक्र प्रथम भाव में अस्त है और जो जिस राशि में है वो राशि भी, यानी जिस राशि के उस राशि का स्वामी भी अगर इनमें से किसी अच्छे भाव में नहीं बैठा है, यानी कि 6 में, 8 में या 12th में बैठा है या कमजोर होकर बैठा है, तो ये बात समझ लीजिए कि शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में ये होगा कि आपका व्यक्तित्व जो है वो आकर्षक नहीं होगा, आपके बोलने, आपकी पर्सनैलिटी में कोई कमी होगी। और शुक्र के अस्त होने से आपका व्यक्तित्व जो है वो धीमा धीमा, यानी कि आप अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नहीं होंगे, आकर्षित करने वाले व्यक्ति नहीं होंगे। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगी, अगर फीमेल हैं तो मेल आकर्षित नहीं होंगे। द्वितीय भाव में शुक्र अस्त हो तो आपको पैतृक संपत्ति, धन संबंधी मामलों में दिक्कत होगी। इसके अलावा आसानी से धन नहीं मिलेगा, धन के मामलों में आप परेशान रहा करेंगे। तृतीय भाव में हो और शुक्र अस्त है तो आपको भाई बहनों के सुख में कमी आएगी। चतुर्थ भाव में सुख अस्त है, ध्यान से सुनिएगा, अगर चतुर्थ भाव में शुक्र अस्त है तो आपको सुख सुविधाएं भले ही मिल जाए, मगर आपको जमीन जायदाद, यानी कि अचल जो संपत्ति होती है वो मिलने में बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि चौथा भाव सब हमें बताता है अचल संपत्ति के बारे में। अचल संपत्ति के अलावा माता का भाव भी होता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। तो शुक्र का यहाँ पे अस्त होना आपको इनके से रिलेटेड जितनी सुख सुविधाएं हैं वहां पे कमी देगा। अगर पंचम भाव में शुक्र अस्त है, पंचम भाव में शुक्र अस्त है और पंचमेश मजबूत नहीं है और पंचम भाव पे गुरु या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो संतान मिलने में, संतान प्राप्त होने में आपको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। संभव है आपके जीवन में संतान सुख का अभाव हो। षष्ठ भाव, रोग के भाव में, शत्रु के भाव में अगर शुक्र अस्त है, पहली बात यहाँ पे और यहाँ पे क्रूर ग्रह हो तो अच्छा होता है, सौम्य ग्रह हो तो अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे शुक्र अस्त है तो आपको चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होगी, आपसे चिढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी और आप अनावश्यक विवादों में पड़े रहेंगे, रोग आपको घेरे रहेंगे। सप्तम भाव में शुक्र अस्त है तो आपको दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी आएगी। अष्टम भाव में अगर शुक्र अस्त है तो आपकी आयु मध्यम होगी, अल्पायु भी आप कह सकते हैं। अगर नवम भाव में शुक्र अस्त है तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपको भाग्योदय होने में बहुत देरी होगी। इसके साथ साथ भाग्योदय अगर हो भी गया, मान लीजिए आपको थोड़ी बहुत चीजें, थोड़ी अर्निंग के साधन मिल भी गया, भाग्य ने थोड़ा बहुत साथ दे भी दिया, तो उस चीज से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो चीजें बार बार आपको रोकेंगी। दसम भाव में शुक्र अस्त, यहाँ पे अस्त शुक्र की बात हो रही है। अगर शुक्र अस्त नहीं है तो जिनमें से किसी भाव में शुक्र हो, इसको और इसको छोड़ के अगर किसी भाव में शुक्र है तो शुक्र का परिणाम बहुत अच्छा होता है। अस्त शुक्र की बात हो रही है, अगर शुक्र अस्त है तो इस भाव में हो तो क्या परिणाम होगा। दसम भाव में शुक्र अस्त हो तो आपको करियर से रिलेटेड सफलता मिलने में, करियर से रिलेटेड कोई भी चीज को पूरे होने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा पिता से आपके संबंधों में भी दिक्कत आएगी। ये दोनों के लिए, मेल हो तो भी, मेल की कुंडली में शुक्र अस्त है तब भी, फीमेल की कुंडली में शुक्र अस्त है तब भी। अगर इस भाव में शुक्र अस्त है 11th लाभ स्थान में, तो आपको आसानी से धन आगमन नहीं होगा। लाभ आने में, या अगर धन आगमन है तो भी खर्चे ज्यादा होंगे, यानी कुल मिला के आपको धन रहने में आपके पास दिक्कत होगी। 12th हाउस में शुक्र अस्त है, यहाँ शुक्र का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, यानी शुक्र व्यय है, यानी आपको दाम्पत्य जीवन, पैसा, कई चीजों में बहुत समस्याएं आएंगी, इससे आपको दिक्कत होगी। तो शुक्र का 12वें भाव में अस्त होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन इनमें एक पॉजिटिव चीज भी समझ लीजिए, ये मैंने आपको नॉर्मली बताया कि शुक्र यहाँ हो और अस्त हो तो क्या होता है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव चीज भी सुन लीजिए। अगर इसमें शुक्र अस्त है
तो इसका एक अच्छा परिणाम भी होगा। इसका अच्छा परिणाम ये होगा कि यहाँ होने, जैसे शुक्र यहाँ पे अस्त है, अगर शुक्र यहाँ पे होते तो व्यय बहुत कराते, मगर अस्त है तो उसका ज़्यादा असर नहीं होगा। तो इस तरह से पूरी कुंडली को एनालिसिस करते समय इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, राशियों का भी ध्यान रखना है, किस राशि में बैठे हैं और उसका जो स्वामी है वो कहाँ बैठे हैं। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अस्त शुक्र की प्रिडिक्शन को हमने आपको बताया। अगर आपको समझ में आया हो या कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए और हमें बताइए कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई या इस चीज़ में आपको दिक्कत हो रही है, तो हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, जितना संभव हो सके हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। नमस्कार।